वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं सर समरान इमानत, अकाउंट सॉफ्टवेयर ट्रेनर। उम्मीद करता हूं कि आप जितने भी आज मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब सेहत और सलामती से होंगे और सब खुश होंगे और अपनी जिंदगी में एंजॉय कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, हमने आपने इस बात को समझते हुए, जानते हुए इस वीडियो पर क्लिक किया है कि आप अकाउंट्स का जो कोर्स है इसमें दिलचस्पी रखते हैं और अगर आपने इसको कंप्लीट जानना है कि इसमें हम क्या क्या चीजें सीखेंगे, तो इसके लिए मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दी हुई है। उसका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर जाके उसको देखें ताकि पहले आप इस बात को क्लियर कर सकें कि हम क्या क्या इस कोर्स में सीखने वाले हैं, जिसका नाम है कंप्यूटराइज अकाउंट्स बिजनेस मैनेजमेंट। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा एक अकाउंट्स का सिस्टम है, इस सिस्टम में कितने किस्म की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है वो इस्तेमाल की जाती हैं और इन सब का जो मकसद होता है वो क्या है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप जान सकें कि अकाउंटिंग में, बिजनेस मैनेजमेंट में, अकाउंट सिस्टम में कितनी किस्म की बुक इस्तेमाल की जाती हैं और इनको बनाने का मकसद क्या होते हैं। 1 बाय 1 हम इनको समझेंगे, जानेंगे और इनके बारे में आज इनका इंट्रोडक्शन करेंगे, तारुफ करेंगे कि ये बुक हमारे क्या क्या काम आती है। अकाउंट सिस्टम की सबसे पहली जो बुक है वो होती है जर्नल बुक। इस बुक को हम जर्नल बुक भी कहते हैं, इसको जर्नल वैल्यू का नाम भी दिया जाता है। इस बुक में हम करते क्या है और ये हमारी क्या हेल्प करती है, वो ये है कि इस बुक में बिजनेस की डेली बेस पे जितनी भी एक्टिविटी होती हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। डेट वाइज जो बिजनेस की एक्टिविटी होती हैं, जो सरगर्मियां होती हैं, इसको रिकॉर्ड किया जाता है और ये अकाउंटिंग सिस्टम की सबसे इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आपकी ये बुक, डियर स्टूडेंट, ठीक है, आप काम अच्छे से कर रहे हैं, तो बाकी सारे का सारा बिजनेस का काम आपका बिल्कुल ठीक होगा। उसके बाद जो हमारी दूसरी बुक है वो है लेजर अकाउंट, लेजर बुक। इसी बुक को हम टी बुक के नाम से भी जानते हैं। इस बुक का मकसद क्या होता है, इसकी जब हम डिफाइन करते हैं तो ये है एन इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऑफ ऑल अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस दैट इज कॉल्ड लेजर वर्किंग। अब इसका मकसद क्या है, इस बुक को हम इसलिए बनाते हैं कि देखिए हमारे पास ढेरों कस्टमर आते हैं एक दिन में, हमारे पास बहुत ज्यादा लोग के साथ हमारा लेन देन होता है, मगर अगर हम चाहें कि किसी एक पर्सन का रिकॉर्ड दे सकें, उसका जो उसकी रिकॉर्डिंग हुई है हमारे साथ, जो उसका लेन देन हुआ है उसको चेक कर सके, तो ये चेक करना बड़ा मुश्किल होता है। इस काम के लिए, इस जरूरत को पूरा करने के लिए हम लेजर वर्किंग करते हैं। इसीलिए आपके बिजनेस में जितने भी अकाउंट्स होते हैं, जो लोग होते हैं, उनका जो रिकॉर्ड है अलग-अलग से रखने का अमल लेजर वर्किंग कहलाती है। उसके बाद जो हमारी तीसरी बुक है उसको कहते हैं ट्रायल बैलेंसेस। इस बुक का मकसद होता है कि आपकी जो लिस्ट ऑफ लेजर होती है, देखिए आपने बहुत सारे लोगों से पैसे लेने होते हैं, बहुत सारे लोगों को पैसे देने होते हैं, मगर अगर आप चाहते हैं कि एक जो अमाउंट मुझे मिल जाए, कि मुझे पता चले कि मैंने टोटल कितने पैसे लोगों को देने और टोटल कितने पैसे लोगों से लेने हैं, तब आप यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बुक पर जाएंगे और वहां पे जाकर डियर स्टूडेंट देखेंगे कि मैंने कितने लोगों को पैसे देने या कितने लोगों से पैसे लेने हैं। तो ये हमारी ट्रायल बैलेंस जो बुक है ये जरूरत पूरी करती है। चौथी जो हमारी बुक है उसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बुक। इसी बुक को फाइनल अकाउंट भी कहते हैं, इसी बुक को फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। अब इस बुक का मकसद क्या होता है, इसको क्यों बनाते हैं, अगर आपको प्रॉफिट या लॉस मालूम करना है अपने बिजनेस का, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बुक में जाते हैं। ये कैसे बनेगी ये हम डिटेल में जाके आगे सीखेंगे।
उसके बाद हमारी जो पांचवी बुक है वो है बैलेंस शीट बुक। इसको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, इसको भी फाइनल अकाउंट का नाम देते हैं। इसका मकसद क्या होता है कि हमने जानना होता है कि हमारे बिजनेस की पोजीशन, जो उसकी रेपुटेशन कितनी आगे बढ़ी है, इससे हमें पता चलता है। इसका मकसद ये होता है कि ये हमारे बिजनेस के बारे में ये बुक हमें बताती है कि क्या पिछले साल की निस्बत बिजनेस अप हुआ है कि डाउन हुआ है, या जब हमने बिजनेस शुरू किया था तब हमारी सूरत हाल क्या थी और अभी हमारी सूरत हाल क्या है। उसके बाद जो हमारी छठी बुक है वो है BRS, स्टैंड फॉर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब इस बुक का मकसद क्या होता है कि हमारा जो बिजनेस का बैलेंस है और जो हमारे बैंक में पैसे पड़े होते हैं, उन दोनों को आपस में उनका एनालाइज किया जाता है कि कहीं किसी जगह पे कोई फर्क तो नहीं आ रहा। अगर फर्क आता है तो इस बुक को उससे बना के वो फर्क दूर किया जाता है। और आखिरी जो हमारी बुक है वो है हमारी पेटी कैश बुक। अब ये बुक हमारी क्या होती है, इस बुक में हम जो होता है स्मॉल एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो हम ये कह सकते हैं स्मॉल एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना और इनको कंट्रोल करने के लिए जो बुक बनाई जाती है उसको हम पेटी कैश बुक कहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़रूर शेयर करें ताकि आप इस कोर्स से मज़ीद फ़ायदा उठा सकें और हमारे साथ रहने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और आप बार बार मिलें और एक दूसरे को ग्रो करने में साथ दे सकें। विश ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल।